बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मियां नवाज शरीफ का एक नया रंग देखने को आ रहा है और इसके पीछे कहानी क्या है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी का जो वो एक इजलास बुलाते हैं जिसमें टिकटों की तकसीम का फैसला करना होता है, जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड कहा जाता है, और उसमें उम्मीदवार बैठे होते हैं। कोई सांगला हिल तो आया होता है, कोई जनाब चीचू की मलिया से आया होता है, कोई डीजी खान से आया होता है, कोई पेशावर से आया होता है। उसको बैठ कर मियाँ साहब ये समझा रहे होते हैं कि या उससे पूछ रहे होते हैं कि यार मैं तो कुछ नहीं सी कीता, आखिर ये क्यों ऐसा हुआ, वो बेचारा तानू किधर से क्यों हुआ, ठीक है। लेकिन ये असल में मियाँ साहब जो हैं ये उससे ना पूछ रहे होते हैं ना उसको बता रहे होते हैं। कभी मियाँ साहब कह रहे होते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करूँगा, अफगानिस्तान के साथ मज़ीद ताल्लुकात बेहतर करूँगा, बड़े ख़राब ने, हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर जो है मामला आगे चल सकता है। वो ਜਿਹੜਾ सामने बैठा है ਉਹਦੇ दिमाग ही चल रहा है पटवारी ने पता नहीं फलाना काम किया कि नहीं किया, उसके दिमाग में चल रहा है वो साइकिल चोर छड़िया कि नहीं छड़िया पुलिस वाले ने। तो ये वो तुहानू ये दसन तो नहीं बैठा। मियाँ साहब को इन बातों का इल्म है कि ये जो लोग मेरे पास आके बैठे हैं ये इसलिए नहीं बैठे हुए कि इन बातों का उन्हें ना इल्म होगा ना वो इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मियाँ साहब जो है ना एक कहती नू रहे ने सुना नू रहे ने, ठीक है। यानी ये मियाँ साहब बड़े चलाक हैं। वो 3 बार का वज़ीर आज़म है, चौथी बारी मैं तुहानू कहा ना वो मैनू नज़र आ रहा है जाता 180 मील फी घंटे की रफ्तार से वो भाई साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रही है हुण रोक के वहाओ पाए ए तब्दीली है जी हुण आना ही है और वो 8 फरवरी को आएगी जब अवाम अपने वोट के साथ फैसला करेगी। नवाज शरीफ ने कहा है कि 8 फरवरी को JIT बनेगी अवामी। एक JIT पहले बनी थी ना, ISA का ब्रिगेडियर डाल लो, MI का भी पालो, जनाब वाजिद ज़िया भी पालो, FI चले आके तो पता नहीं की कर आके ना सारा कुछ इंज मलगूबा जहा बना के और रोज़ तोते बैठे होते थे। अच्छा, मैं सच्ची बात है जो लोग मियाँ नवाज शरीफ के क्या कहते हैं इस जहाँ जिन मुकदमा में सारे के सारे वो बरी हो गए, उनमें जिन्होंने रेफरेंस बनाया उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिमांड या ये बात तो मैं एक असूल के तौर पे करता हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के पैसों से वड्डियाँ वड्डियाँ तनख्वाहें जो हैं वो अपनी जेबों में भरी, बेतहाशा मरात हासिल की और जनाब झूठो चूचताली केस बनाया, इसीलिए अदालतों से बरी हो गया ना मियाँ नवाज शरीफ, ठीक है। और वो बरी हो गए। मियाँ नवाज शरीफ की चलती चलाती हुकूमत चंगा भला काम ठीक जा रहे सी। आज मैंने देखा एक साहब जो हाल ही में क्या कहते हैं रहाई पा के बाहर आए हैं बड़े तरले मिनते वास्तों के बाद और बड़े हथा पैरों से सैर अंगूठे करके, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि जनाब 150 रुपये का लीटर पेट्रोल था और 180 का डॉलर था, आज कितने का है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ हैं। अपने लो ना बड़ा एक तंज किया है। 2016-17 में जब पनामा में से कामा निकाल कर मियाँ नवाज शरीफ को नहल किया था तब पेट्रोल कितने का लीटर था सर, तब डॉलर कितने में था, तब पाकिस्तान में तरक्की की शरह क्या थी, तब जो है वो CPEC किस स्पीड से आगे बढ़ रहा था। जिस वक्त आपके जो क्या कहते हैं वो हैं अपना इमरान अहमद खान न्याजी साहब धरना लेके गए थे, उसने किसी ने सोचा ऐसी। तो मियाँ नवाज शरीफ का ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बड़ा कम किया, दहशतगर्दी खत्म की थी। JS थंडर जो है वो जो अब आज पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का मुकाम है, वो चाइना के साथ जो मैदा किया था पाकिस्तान ने, वो सर वो उत्ते मोर कहते मेरी मैं साइन किए वेख लो, कट के वेख लो, CPEC दे देखो मेरे साइन ने, देखो मैं CPEC लेके आया। वैसे ये आधी बात दुरुस्त है, ये मुकम्मल दुरुस्त नहीं। CPEC आसिफ जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड है, वो ही लेकर आए, लेकिन मियाँ साहब ने बहरहाल उसको बड़ी स्पीड से उस पर काम किया, ये बात दुरुस्त है। और मियाँ साहब ने चीज़ों को बेहतर किया, बहुत बेहतर किया, ये बात दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन ये कहना कि CPEC मियाँ साहब लेकर आए, ये मेरा ख्याल इतनी दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन बाहर चले वो क्लेम कर रहे हो अगला प्राइम मिनिस्टर रहा, यार मैं तो बाहर बह के गल्ला कर रहा ना। एनी हाउ, फिर इकॉनमी की शरह 6.3 पे थी, उसले नहीं किसी को याद आया कि इमरान खान के दौर 150 रुपये लीटर पेट्रोल होया क्यों 54 रुपए से निकल गए। 54 रुपीज का लीटर था,
सर 150 का क्यों होया, ऐसा ही जवाब दे दियो। हालांकि वो 150 का किया हुआ सर बकायदा भुगतिया पूरी कौम ने। IMF ने कहा आप तो बात पे कायम ही नहीं रहते, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। बकायदा नक दे नाल लकीरां कढ़ाइयां पाकिस्तान दियां उस शख्स की वजह से जिसने सियासत की, जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, उसकी वजह से आपके और मेरे पैसे जो हैं वो सर अन्नेवाह गए हैं। तो इमरान खान जो है ना वो बहुत घटिया हरकत करके गया था, ये मुआहदा करके मुकर गया ना, ठीक है। वो बल्कि मुझे गाना याद आ गया, थोड़ी सी बात लाइट हो जाएगी इसलिए मैं वो गाना भी याद करूँ कि वादा करके मुकरे जड़ा सज्जन नहीं हो वैरी है, तो पाए ने पाकिस्तान का वैरी इमरान खान निकला उस मामले पर, गरीबों का वैरी निकला। सर 105 रुपये तक था डॉलर, 7 रुपये होता सी, 10 रुपये, 10 तो नहीं सी वधिया मियां नवाज शरीफ दौर 100 105 107 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਲਰ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 180 ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਇਥੋਂ। सर्कुलर डेट कितने हजार अरब का हो गया, कभी किसी ने सोचा? बिजली का रेट क्या था, कहां चला गया, कभी किसी ने सोचा? इसका कोई जवाब नहीं देगा। कुछ सवाल असी भी तो कर सकते हैं ना कि नहीं, कि जरूरी है सारे सवाल यूथिया ब्रिगेड नहीं करने हैं। तो ये वो सवाल है जिनके जवाब आने चाहिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है ना वो बातें कुछ और कर रहा है। सर देखिए, मियां नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी कद काठ के हवाले से पाकिस्तान का जो है ना माउंट एवरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। सियासी कद काठ के हवाले से बात करो कि उसके मुकाबले का, उसके पाए का कोई लीडर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, वो यानी मैं अवामी पॉपुलैरिटी में बात करूं, वो सिंध के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है वो वाली, इनकी हो सकता है बलूचिस्तान में भी वो वाली पॉपुलैरिटी ना हो सकता है KP में भी ज़रा कम हो। पंजाब की बात देखिए, पंजाब 141 सीटें हैं सर कौमी असम्बली की, 141 सीटें कौमी असम्बली की हों और उसमें से 100 सीटें मियां नवाज शरीफ जीत जाए, कोई अचंभे की बात नहीं होगी। 41 सीटा बाकी सारे डिवाइड कर दो। वैसे तो मेरी 41 हैं जो को 10-12 लगती है पीपल पार्टी ले जाएगी, बाकी जो है कुछ आज़ाद आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ जिस वक्त अवामी सतह पर निकलेगा सर और वो लोगों के सामने जाकर अपना बयानिया लेकर जाएगा, जिस वक्त वो अवाम राब्ता मुहिम शुरू करेगा, जिस वक्त वो जलसों में जाकर अवाम को बताएगा कि किस तरीके से इन्होंने आपको लूटा और किस तरीके से आपकी ये हालात बने हैं और मैं किस तरह दोबारा ठीक करूंगा, सर वो जो एक वेव बनेगी ना, जो कहते पंजाबी कहते हैं हवा बढ़नी, ठीक है, जिसलिए वो हवा बनेगी ना बाबू जी, फिर मुझे बताएं कौन है रास्ते में जो उसको रोकेगा। कल मैं एक बड़े सीनियर साफ़ी हैं हसनैनुर रहमान कुरैशी साहब, बड़े अच्छे इंसान हैं, उनकी बेटे का था शादी थी, वहाँ पर मैं था और वहाँ पर दीगर साफ़ी बैठे हुए थे, मेरे हम असर ही थे, कोई 1-2 जने ने मेरे तो 2-4 साल सीनियर थे, बाकी सारे ही अपने नाल दी सन, या मतलब ज़ाहिर है हम एक हम असर ही बैठे हुए थे इकट्ठे इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने। तो बड़ा फ्रैंक ज़ाहिर है वो फिर एक गुफ्तगू होती है ना, लौरिये अंदाज के गुफ्तगू होती। वहाँ पर एक साहब ने जो मेरे दोस्त हैं और मुझे उनका बड़ा रिगार्ड है, पर होंदा ना बंदा वायरस ना तो कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता ना, वो भाई साहब वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि भट्ट साहब आपकी बात दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ के लेवल का इस वक्त कोई बंदा बाहर तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो अंदर ताड़े आ उन्हें छो ना फिर तो दसदा है। अच्छा, अब ये बात जब उन्होंने की तो वहाँ पर जो जिस टेबल के ऊपर हम बैठे थे वहाँ पर मैंने जानबूझकर थोड़ा सा तवक्कुफ किया कि मैं देखूँ लोगों का रिएक्शन क्या है। आप यकीन करें किसी बंदे ने वाह नहीं की उसकी बात के ऊपर, सब खामोश रहे। एक साहब बोले, सिर्फ मेरे खब्बे पासे बैठे हैं सर, वो उन्होंने कहा कि देखिए जी वो फिर अंदर जो है वो तो केस के मेरिट्स है ना, तो मैंने उनको रोक दिया। मैं कहा देखिए मामला ये नहीं है कि साइफर केस मेरिट पे बना नहीं बना,
190 मिलियन पाउंड का केस मेरिट पे बना है, नहीं बना। अल-कादर यूनिवर्सिटी मेरिट पे बनी है, वो केस मेरिट पे बना है, नहीं बना। 9 मई के वाक़यात का केस मेरिट पे बना है, नहीं बना। ये मामला नहीं। तोशाखाना वाला जो केस है वो मेरिट पे बना है, नहीं बना, ये मामला नहीं। ये अदालत ने तय करना है, ये आपका और मेरा काम नहीं है। अदालतें आज़ाद है, वो फैसला करेंगी। यूथिया ही कहते सन ना, जब मरियम नवाज को उसके बाप के सामने गिरफ्तार किया तो यही कहते थे ना कि केड़ी गल दी परेशानी है। फरूक हबीब नक चो आवाज कट के बोलता सी, ये फवाद चौधरी साहब ये बातें करते थे ना। अदालतें आजाद है जी, हमें क्या लगे जनाब, अदालतें फैसला करेगी जरूर, अदारे आजाद है। हुण घिण मजे तब्दीली दे बहु, ठीक है, अदालतें आजाद है, अदारे आजाद हैं, अपना काम कर रहे हैं। नून लीग की हुकूमत नहीं है, पीपल पार्टी की हुकूमत नहीं है, कोई एक केस भी इन्होंने नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो इमरान खान अंदर है ना सर, वो मैंने रात गुजारिश की थी, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं कि क्या मियां नवाज शरीफ ने या आसिफ जरदारी ने इमरान खान से कहा था कि 9 मई के वाक़यात करो? क्या उन्होंने ये मशवरा दिया था कि तोशेखाने जो घड़ी चोरी कर, क्या उन्होंने ये मशवरा दिया था कि साइफर लहराओ ऐसे करके? क्या उन्होंने ये मशवरा दिया था कि जनाब आप जो हैं वो क्या कहते हैं, फौज के ऊपर जब हमले करें आपके लोग तो आप जाके अपना कौम से खिताब करें और उसमें ये कहें कि जनाब जब मुझे फौज के कहने पे गिरफ्तार किया है, कमांडर के कहने पे गिरफ्तार किया है, तो फिर मुजाहरे जड़े ने वो कोर कमांडर हाउस दीवार ही होने हैं ना। ये क्या इन्होंने मशवरा दिया था ये करने का? क्या इन्होंने मशवरा दिया था कि 190 मिलियन पाउंड जो चोरी की रकम थी उन्होंने जनाब तुसी चुप करके घैंगड़ी च कर जाओ? क्या इन्होंने मशवरा दिया था कि अपने और अपनी बीवी के नाम पर पता नहीं कितने सैकड़ों कनाल अराजी जो है वो मुंतकिल कराओ और होते अल-कादर यूनिवर्सिटी का ड्रामा रचाओ? इन्होंने कहा था। एक बात। दूसरी बात यह है कि जनाब इन सारे मुकदमात के हवाले से इमरान अहमद खान ने ऐसी एक बार नहीं कई बार ये बात कर चुका है कि जनाब ये बिल्कुल ठीक है, ये सारे काम जो हैं ये मैंने किए हैं और मैं कर सकता था, मैं कंपिटेंट था, मैंने किए हैं और गलत नहीं किए। गल मुक गई बहू जी। इन्हीं केसों में इमरान खान अंदर है ना, तो भाजी वो तो एडमिट कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, 9 मई के वाकयात को वो एडमिट कर रहा है, छड़ देना चाहिए था उन्होंने। साइफर उसने लहराया ना, बाद में भी एडमिट किया, छड़ देना चाहिए था। घड़ियां चोरी कीतियां, छोड़ देना चाहिए। वो जो है अपना क्या कहते हैं अल-कादर ट्रस्ट केस, सैकड़ों कनाल राजी अपने नाम करवाई, अपनी बीवी के नाम करवाई, छोड़ देना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड आपका और मेरा पैसा, उन्हें एक चोर का पैसा साथ मिलकर कैंगड़ी च कीता, उसको छोड़ देना चाहिए। ये केस है, वो इन सारी चीजों को वो ओन करता है। अब एक बंदा इन सारी चीजों को ओन कर रहा हो तो फिर यार साढ़े ते ना पाओ, या मियां नवाज शरीफ से ना पाओ, ये लोगों को ऊपर आप तंजे तो ना करें। पाजी अपनी मंजी थले डांग फेरो। मियां नवाज शरीफ का केस और जरदारी साहब के केस इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मियां नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि जो इल्जामात लगे हैं वो दुरुस्त है। इमरान खान कहता है इल्जामात दुरुस्त हैं। जरदारी साहब ने कभी नहीं कहा जो इल्जामात लगे हैं वो दुरुस्त है। इमरान खान कहता है जो मेरे पे इल्जामात लगे हैं वो दुरुस्त है। हुण दसो उत्थे चिड़ी बेचारी की करे, किवें छड़ीए नूं, या क्यों कैसे छोड़ा जा सकता है? किसने कहा था 9 मई के वाकयात करो? भुगतो पाए, ठीक है। अब मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जनाब ये बाकायदा सवाल कर रहे हैं। जनरल रहील शरीफ और जनरल बाजवा की बात तो वो उनको मैंने कहा ना कि कहना तीनों तो सुनाना नू, वो असल में जो चले गए हैं उनका नाम लेके जनरल आसिम को कह रहे हैं, क्योंकि जनरल आसिम को बाकायदा तौर पर ये लोग बयान दे दे के कह रहे हैं, यानी जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात की कि ये पहले भी लड़े उनके साथ मियां नवाज शरीफ, जो इनको लेकर आए इन्हें फिर लड़ना जे। बिलावल ये बात किसे कह रहा है?
आसिम साहब को कह रहा है, जनरल आसिम साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह रहा है। पाकिस्तान की सियासत का जो न्यूक्लियस है ना, जिसके इशारा अबरू के ऊपर पूरी की पूरी हरारकी जनाब ठुमके ला रही होती है, वो आर्मी चीफ होता है। दूसरा ताकतवर तरीन इंसान होता है ISA चीफ। वो प्राइम मिनिस्टर आंदा कोई 6वें-7वें नंबर पर जाके, ये रियलिटी है, ठीक है। अब इससे अगर कोई इनकार करना चाहे तो वो अलग बात है। मेरा तो दिल करता है कि पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर ही हुए, लेकिन हैगा नहीं इस तरह। मेरी ख्वाहिश अपनी जगह पे है, हकीकत अपनी जगह पे है, ठीक है। अच्छा, अब वो असल में जनरल आसिफ को कह रहे हैं कि भाजी मैं राहील शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं सी की, कोई साजिश नहीं सी की, ना ही मैं की ये खिलाफ, जनरल बाजवे के खिलाफ। मतलब है कि मैं तुहाडे खिलाफ भी नहीं करांगा, इन दी गल्लां च नहीं आना, ठीक है। अगली बात यह है, वो कहते हैं जनाब इसका हिसाब तो होना चाहिए ना, पूरी कौम ने भुगतया है। देखिए मियां नवाज शरीफ का क्या गया, 6 साल जिंदगी के, बेटी भी जेल में, खुद भी दर बदर, और ये वो बड़ी मजलूमियत भरी पूरी गुफ्तगू मैं आपको दोबारा सुना सकता हूँ, लेकिन टाइम ज़ाया होगा। मगर उन्होंने सफ़र कर लिया। क्या कल्ले मियां नवाज शरीफ ने किया है? वो ऐसी नहीं किया नाल 25 करोड़ इंसानों ने सफ़र नहीं किया। अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, अच्छे खासे मामला चल रहे थे, पेट्रोल भी सस्ता, बिजली भी सस्ती, चीज़ां चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जनाब लोगों को रोज़गार लभ रहा, वो मामला चलता रहता। अगली इलेक्शन होते भावें नवाज इमरान खान जीत जाता, ठीक है, भावें जरदारी साहब जीत जाते, भावें मियां नवाज शरीफ जीत जाता, चीज़ें चलती रहती अपने फ्लो के अंदर। आज हमारी इकॉनमी कहाँ होती, जहाँ पर हमने IMF से कहा जाओ बहु घर जाओ, सानी तुहाडे पैसे चाहिए, और जिसी तो 72 करोड़ डॉलर लेना पाए गोडे जमीन लवाए अगलिया ने, तो पूरी कौम ने भुगत्या ना। मियां नवाज शरीफ तो खरबपति आदमी, उसके बेटे बेतहाशा अमीर लोग हैं। मियां नवाज शरीफ आप ही बहुत अमीर प्यो का पुत्र है, तो उन्होंने की फर्क पिया? उन्होंने 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल पवाना पवे तो पवा लेगा, उनसे कोई फर्क नहीं पैना। असल सफर तो क्या है, ये आप में और मैंने, शूद्रा ने। तो जिन लोगों ने ये काम किया, जो हमारे मुस्तकबिल के साथ खेल गए अपनी एक लाडले के चक्कर में, उनका कोई हिसाब तो होना चाहिए ना। उनके चेहरे तो एक्सपोज करें, और वो जज तो सामने लाए हैं, उसका चेहरा तो लेकर आए जज का सामने, जिसका आज नाम लिया मियां नवाज शरीफ ने। उसने कहा कि उसकी कोई अजीज़ा थी, उसकी प्रमोशन का केस था और वो मैरिट पे होना था, तो वो मैनू यानी वक़्त दे वज़ीर आज़म नू सुप्रीम कोर्ट का जज बैग कह रहा है कि नवाज शरीफ को पता होना चाहिए डयाला जेल में बड़ी जगह है। वो निकाला जज है नक गींडा जा, उसकी तस्वीर चलानी चाहिए 7 टीवी चैनल्स को आज असूली तौर पे। शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पाइन बैठे रिटायर हो गए, एक एक को देखे, बाबा डैम अली सरकार, ओ आसिफ सईद खोसा, एक एक को आप देखिए सर, सारे के सारे ताने बाने जो ना एक एक चीज इमरान खान के साथ नथी है। हुजूर छोटी साजिश नहीं, पूरे का पूरा एक सीन है जो बनाया गया। तो जरदारी साहब दुरुस्त कहते हैं कि अगर उसको ना हटाते तो पाकिस्तान तक उन्हें अल्लाह माफ़ करे जो उन्होंने कहा, मतलब मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, मेरा मुल्क है यार, हमारा असी कितने जाना, असी तो इत्थे ही रहना, साडे ते जड़ियां ने असी तो धरती दे सपूत हाँ। इन्हें विआह किया बाहर यहूदियां वाले पासे, ये टुर जाए बाहर, जिन्हें किया अपने बाल भी बाहर रखे, इस तीनों 3 बच्चे तीनों बाहर रखे हुए है जी, मैं पाकिस्तान में रहूँगा। बहुत तेरा बुआ खोलिए तो दौड़ ला के पाकिस्तान जो ना जाना। बहरहाल तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, एक्चुअली वो जनरल आसिफ साहब को बता रहे कि मैं तेरे खिलाफ साजिश नहीं करांगा, इन्हें गल्ला च नहीं आना, तो इलेक्शन होने हैं और टाइम पे कराओ ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। मुझे कम अज़ कम इनकी गुफ्तगू से यही महसूस हुआ है। हो सकता है कि जो मुझे महसूस हुआ है वो आप उससे इत्तफाक ना करते हो और या मुकम्मल इत्तफाक करते हो। दोनों सूरतों में लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग।